जय गुरु जी। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके कुछ पूछे हुए ज़रूरी सवालों के ऊपर बात करूंगा, उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। देखो, बिल्कुल सच बात है कि सुख दुख तो एक अतिथि की तरह है। मीन्स सुख दुख लाइक गेस्ट की तरह है जो आएंगे बारी बारी से। लाइक कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी एकदम हैप्पीनेस आ जाएगी। इस तरीके से वो बारी बारी करके आएंगे और इनका आना ज़रूरी है। अगर हमारी लाइफ में नहीं आएंगे तो हम अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि एक्सपीरियंस मतलब ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि अगर सुख आ रहा है हमारी लाइफ में, सपोज़ कि खुशियाँ आ गई, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हमें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, हमें अनुभव लगेगा, पता कि अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, हमारी खुशी में खुश हो रहे हैं, ऐसा भी हमें पता लगेगा। और इसी के साथ अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दुख आ रहे हैं हमारी लाइफ में, तो भी हमें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। वो ऐसे कि दुख में अक्सर हमें पता लगता है ना कि कौन अपना है, कौन अपना नहीं है। जैसे कि अभी लॉकडाउन में हम सभी को पता लग गया, सारे रिश्तों की पहचान करवा दी है हमारे गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, मैं तो इसके लिए भी शुक्राना करता हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्राना। और परेशानी में ज़्यादा अच्छे से पता लगता है कि कौन अपना, कौन सिर्फ नाम के रिश्ते हैं जो। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका हमें इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलता है, सुख और दुख से। तो ये सब तो होना है हमारी लाइफ में, लिखा हुआ है कि सुख है तो दुख भी आएगा, ये वाली बात होती है ना। तो अब जैसे कल मेरे पास ना कुछ क्वेश्चन थे, उनमें से एक जो क्वेश्चन था, किसी ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी अभी भी ओपन आइज से दर्शन देते हैं या नहीं। तो मैं ना उसी चीज़ के ऊपर, शायद मैं एक टॉपिक भूल गया था, उसी का एक और पॉइंट था कि गुरुजी क्या अभी भी हमसे बातें करते हैं। और उसी चीज़ को लेके ना मैं, गुरुजी हमसे बातें किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से हमें डायरेक्शन देते हैं और सही गलत का बताते हैं, मैं उसी चीज़ को लेके आज अपने दो सत्संग शेयर करता हूँ। कि एक तो मतलब हमारा फैमिली वाला ही सत्संग है, और एक मैंने कहीं सुना था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि किस तरीके से गुरुजी हमें बात करते हैं और दर्शन देते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि गुरुजी हमसे बात किस तरीके से करते हैं। कि अच्छा, तो मैं स्टार्ट करता हूं कि जो मेरी नानी है, मेरी ग्रैंड मदर, वो शी इज़ पास्ट अवे, काफ़ी साल हो गए इस बात को। और मम्मी मेरे मामा जितने भी हैं उनमें सबसे छोटी मेरी मम्मी है। तो छोटे, जो घर में छोटा होता है उसके लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और इस चीज़ को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी लाइफ में एक्सपीरियंस भी नहीं लिए, तो मम्मी खुद छोटी हैं उस हिसाब से कि नाना नानी मेरे दोनों ही नहीं हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया उस बात को। तो मम्मी ना काफ़ी ज़्यादा फिर सोचती रहती हैं नानी के बारे में, नाना के बारे में, और कभी भी रोना शुरू कर देते हैं। तो एक बार क्या है कि मेरे मामा मामी ना सत्संग में गए हुए थे, कहीं वहीं बैठे बैठे ना मामी के सामने ना मेरी मम्मी का फेस आया और एक ना गुरुजी की आवाज़ आई। ये मेरी मामी ने घर आके हमें बताया था कि मेरे को गुरुजी की आवाज़ आई और गुरुजी ने बोला कि घर जा, उसे समझा कि ज़्यादा सोच मत, ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच मत, ज़्यादा याद मत कर। तो मामी उस टाइम काफ़ी परेशान हो गई कि ऐसे क्यों कहा गुरुजी ने, क्या हुआ। मामी ने कॉल करी कि सब ठीक है। हमने बोला हाँ सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो उन्होंने बोला मैं घर आ रहे हैं हम। तो हमने बोला ठीक है। वो सत्संग से आ गए घर पे हमारे। तो काफ़ी पूछने के बाद मामी ने पूछा कि क्या टेंशन है। मम्मी ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मामी ने पूछा कि किसको याद कर रहे हो ज़्यादा। तो मम्मी ने ऐसे ऐसे बताया कि मम्मी को याद कर रही हूँ मैं अपनी, मतलब मेरी नानी को। तो मामी ने बताया हमें कि गुरुजी की आवाज़ आई, प्रॉपर गुरुजी ने बोला, मतलब मामी कह रही कि प्रॉपर गुरुजी ने पंजाबी में बोला कि जाओ उसनू कह के आओ, ज़्यादा ना सोचा कर, ऐसा करके कुछ बोला था कि ज़्यादा नहीं सोचना। तो मम्मी को बताया, उसके बाद से अब थोड़ा सोचना बंद कर दिया, कम कर दिया। थोड़ा मुश्किल होता है बट थोड़ा लिमिट बना दिया। और पता नहीं क्या रीज़न था, क्या मर्ज़ी थी गुरुजी की, जो गुरुजी ने ऐसा बोला। और ये बात मुझे शेयर नहीं करनी थी आप लोगों के साथ, क्योंकि थोड़ा ऐसा पर्सनल सा ही सत्संग हो गया।
बट फिर भी गुरुजी को किसी का आंसर दिलवाना होगा। तो ये बात है कि इस तरीके से गुरुजी बात करते हैं ना। और हमारे को पता है ऐसे कान चाहिए, हमें ऐसी आँखें चाहिए जिससे हमारे गुरु को दर्शन हो, आवाज़ सुनाई दे। वो एक प्यार होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, तो आपको दर्शन भी होंगे और आवाज़ें भी सुनाई देंगी। शुरुआत में नहीं, हमेशा सुनाई देंगी आवाज़ें। और हाँ, संगत गुरुजी से बातें करती हैं, ज़रूर बातें करती हैं, और गुरुजी आपकी बातों के आंसर देते हैं। अब चाहे मैं आपकी बातों के आंसर दे रहा हूँ ना, गुरुजी मुझसे दिलवा रहे हैं, या किसी मैसेज के थ्रू या किसी संगत के थ्रू आपकी बात के आंसर मिल रहे हैं आपको, तो दैट्स मीन कि गुरुजी आपसे बातें कर रहे हैं, है ना। तो यही होता है बातें करना। गुरुजी ऐसे ही बातें करते हैं हमसे, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली बात है कि काफ़ी संगत बोलते हैं गुरुजी कम बात करते थे, और काफ़ी बोलते हैं गुरुजी मजाक करने वाले थे। तो गुरुजी बातों को लिमिट रखते थे। गुरुजी कोई प्रवचन नहीं थे, हम सभी को पता है, बट ऐसे गुरुजी फ्रैंक रहते थे संगत के साथ, तो काफ़ी हंसी मजाक करते थे, डांट भी देते थे संगत को काफ़ी ज़्यादा। तो हाँ, इस तरीके से ही गुरुजी बातें करते हैं हमसे, है ना। और गुरुजी दर्शन कैसे देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में हमें दिख गए किसी और रूप में। कई बार हमें होता है कि सत्संग में जा रहे, रात हो जाती, गुरुजी घर वापस हमें छोड़ने आते हैं, वो हमें बाद में रियलाइज़ हुआ। कई बार हमारे साथ भी हुआ है ऐसा कि अच्छा ऊंचा ठाड़ा इंसान, लंबा चौड़ा, और हाथ में कड़ा है और अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, और हमारे को मतलब कई बार उन्होंने ऑटो रिक्शा से छोड़ा, कई बार कैब वगैरह में भी घर तक छोड़ा मम्मी मुझे। फिर हमने रियलाइज़ करा कि अरे वो तो मतलब गुरुजी हो सकते हैं प्रॉपर तरीके से। काफ़ी मतलब एक कई बार लोगों के अंदर ना फेस भी नहीं दिखता हमें, और एक पीछे से एक ऑरा निकल रहा होता है, और अचानक से आपकी रास्ते में कोई मदद कर दे, और मदद करने के बाद वो इंसान गायब, जिसको आपने कभी लाइफ में देखा नहीं। ऐसे लोग जब मदद कर देते हैं, इसका मतलब होता है वो गुरुजी ही होते हैं। हमारे को इसी तरीके से गुरुजी दर्शन देते हैं, इसी तरीके से मदद करते हैं, इसी तरीके से बातें करते हैं। और एक मैं सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मैंने कहीं सुना था ये बात कि एक जगह ना सत्संग के लिए डेकोरेशन हो रही थी हॉल में, तो वहाँ इलेक्ट्रीशियन आ रखे थे लाइट्स वगैरह फिट करने के लिए। तो लाइट का कुछ वायर था, वो निकला हुआ था। तो एक आदमी आया, लंबा चौड़ा सा, गोरा चिट्टा सा, और उस आदमी ने उस इलेक्ट्रीशियन अंकल को बोला कि ये तार को ना ठीक करो, इससे ना करंट लग जाएगा, और तुम भी टच मत करना। तो अंकल ने मतलब ठीक करा उसे और चेक करा, तो उसमें सच में करंट था। और जब मतलब तैयारी शुरू हो गई, सत्संग की प्रिपरेशन शुरू हो गई, जैसे स्वरूप वगैरह फिट करते हैं, तो उस अंकल ने पूछा, इलेक्ट्रीशियन अंकल ने, कि सेवादारों से कि ये कौन है। तो अंकल ने बोला ये हमारे गुरुजी हैं। तो उन्होंने बोला ये गुरुजी हैं? तो बोला कि हाँ ये है अभी। तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने तो मतलब अभी चोला छोड़ दिया, बाकी हमारे मतलब भगवान है हमारे ये। तो उन्होंने बोला अभी तो ये यहाँ घूम रहे थे। तो अंकल शॉक्ड हो गए, मतलब ऑफ कोर्स ना, हमारे जिसको हम पूज रहे हैं ऐसे कोई बोले कि यहाँ घूम रहे थे, तो अंकल हैरान हो गए। अंकल ने पूछा मतलब? तो कहा कि अभी तो मतलब यहीं घूम रहे थे पूरे में, अभी तार में करंट था, इन्होंने बोला कि इसे साइड कर दो और करंट लग जाएगा, इसको ठीक कर दो। तो सब मतलब शॉक्ड हो गए सुन के बात कि बताओ गुरुजी घूम रहे हैं सत्संग में। और वो नहीं जानता था गुरुजी को, जो इलेक्ट्रीशियन अंकल था उसको नहीं पता था गुरुजी कौन है। वो तो स्वरूप देख के खुद हैरान हो गया कि अभी तो ये घूम रहे थे, अब इनकी पूजा कर रहे हैं। तो इस तरीके से गुरुजी ने खुली आंखों से दर्शन दिए। और देखो ये तरीका होता है दर्शन देने का, जिसको जो जानता नहीं ना, गुरुजी को फर्स्ट टाइम देख रहा है, उसको गुरुजी अपनी खुली आंखों से दर्शन देते हैं। हमें अगर दर्शन देंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे ऑफ कोर्स कि हाय गुरुजी ने दर्शन दे दिए, हमारा मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे हम, तो पूरा सिस्टम हमारा ख़राब हो जाएगा ऊपर का। तो इस तरीके से गुरुजी खुली आंखों से भी दर्शन देते हैं। और ये सत्संग मुझे कल याद नहीं आ रहा था, तो मैंने आज आंसर दिया इस क्वेश्चन का, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा, और एक सत्संग भी आप लोगों को सुना दिया। तो यही सारे तरीके होते हैं, गुरुजी दर्शन भी देते हैं, ज़रूर देते हैं खुली आंखों से। और होता है ना, देखो अभी जैसा था कि सत्संग शुरू भी नहीं हुआ तब भी घूम रहे हैं गुरुजी, और गुरुजी को कितनी फ़िक्र है अपनी संगत की, अपने बच्चों की, कि गुरुजी ने जान बचाई, खुद आके बता दिया कि अब ऐसा नहीं कि जो संगत है गुरुजी उसको बचाएंगे। अब वो इलेक्ट्रीशियन अंकल था, उसको कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में, तब भी गुरुजी ने उसको भी वार्न करा कि इससे उसको ठीक कर, इसको अलग हटा दो।
तो देखो कितनी जानें बचाई गुरुजी ने। संगत में तो काफ़ी, सत्संग में तो काफ़ी संगत आती, बट गुरुजी ने सबको बचाया। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, बोलने में कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले सुना था। बाकी यही बात थी पूरी की पूरी। तो इस तरीके से गुरुजी आते हैं हमारे पास, आस-पास होते हैं, हम बस देखना होता है, रियलाइज़ करना होता है हमें गुरु को। और आज तो बस हाथ भी मेरा बार-बार ऐसे ही आया जा रहा है। तो बस यही बात थी, मुझे शेयर करनी थी, और इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।